आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट के कुछ टॉपिक्स। जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो हैं बेसिक लाइफ प्रोसेसेस एंड होम्योस्टेसिस एंड बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज। फर्स्ट टॉपिक है बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। 6 मेन बेसिक लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो है मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, डिफरेंशिएशन, रिस्पॉन्सिवनेस, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। इसे हम इस सीक्वेंस में याद कर सकते हैं कि MGDR, महात्मा गांधी डॉक्टर। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म क्या होता है? बॉडी के अंदर जो कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन होता है मॉलिक्यूल्स का या फिर सिंथेसिस होता है मॉलिक्यूल्स का, उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। सेकेंड आता है मूवमेंट। मूवमेंट जो है बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होता है अनस्पेशलाइज सेल्स का स्पेशलाइज सेल्स के अंदर कन्वर्ट होना, डिफरेंशिएशन कहलाता है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिवनेस। कुछ भी स्टिमुलस मिलता है हमारी बॉडी का तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, उसे हम रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। न्यू ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन जो है उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्रोथ। हमारी बॉडी जो है वो ग्रो करती है कंटिन्यूसली। ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा मेन एंड बहुत ही बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं। दूसरे जो लाइफ प्रोसेसेस हो सकते हैं वो है एक्सक्रीशन, होम्योस्टेसिस एंड डाइजेशन। एक्सक्रीशन मीन्स वेस्ट को रिमूव करना बॉडी में से, होम्योस्टेसिस मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन करना बॉडी में, एंड डाइजेशन मीन्स जो भी खाना हम खाते हैं उसे डाइजेस्ट करना। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज। हम कुछ टर्म्स एंड उनका मीनिंग क्या होता है वो पढ़ेंगे इसके अंदर। फर्स्ट हमें हिपैटो। हिपैटो का मतलब होता है लिवर। नेक्स्ट है कार्डियो। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। नेक्स्ट है वस्क्यूलर। वस्क्यूलर मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जैसे कि आर्टरीज एंड वेन्स। नेक्स्ट है टॉक्सिन। टॉक्सिन का मतलब होता है पॉइजन। नेक्स्ट है डोर्सल। डोर्सल का मतलब होता है अपर सरफेस। नेक्स्ट है वेंट्रल। वेंट्रल का मतलब होता है लोअर सरफेस। लेटरल। लेटरल का मतलब होता है साइड व्यू। गैस्ट्रो का मतलब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें। न्यूरो मतलब होता है नर्वस सिस्टम रिलेटेड। ऑर्थो या फिर ऑस्टियो दोनों का मतलब होता है बोन्स रिलेटेड। इन्फीरियर मतलब होता है बिलो नीचे। सुपीरियर मतलब होता है अबव ऊपर। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नियर पास। डिस्टल का मतलब होता है फार मतलब दूर। एंटीरियर का मतलब होता है फ्रंट आगे, एंड पोस्टीरियर का मतलब होता है बैक पीछे। इम्पल्स का मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो मिलती है बॉडी को उसे इम्पल्स कहा जाता है। सूडो का मतलब होता है फॉल्स। इंटर का मतलब होता है बिटवीन द सेल, एंड इंट्रा का मतलब होता है विद इन द सेल मतलब सेल के अंदर। मायो का मतलब होता है मसल्स। एक्सटर्नल का मतलब होता है आउटसाइड। इंटरनल का मतलब होता है इनसाइड। पामर का मतलब होता है हथेली की साइड वाला, एंड प्लांटर का मतलब होता है सोल ऑफ फूट की साइड। सब का मतलब होता है बिलो। मीडियन का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो 50-50 में डिवाइड कर रही है बॉडी को। मीडियल का मतलब होता है लाइन जो कि मीडियन के पास। सुप्रा का मतलब होता है अबव। इंफ्रा का मतलब होता है बिलो। आइसो का मतलब होता है बैलेंस्ड। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। हाइपो का मतलब होता है कम। रेनल का मतलब होता है किडनी रिलेटेड। पल्मो का मतलब होता है लंग्स रिलेटेड। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, एंड ग्लूकोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन। ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होना नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स में से जैसे कि लैक्टिक एसिड से ग्लाइकोजन का बनना। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का सिंथेसिस होना किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से जैसे कि अमीनो एसिड से ग्लूकोज का बनना। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। देन सजाइटल प्लेन या वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल लाइन होती है जो डिवाइड करती है प्लेन को लेफ्ट एंड राइट पार्ट के अंदर। ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल और क्रॉस सेक्शनल वो लाइन होती है जो कि अपर एंड बिलो 50-50 के अंदर डिवाइड करती है किसी भी प्लेन को। देन फ्रंटल और कोरोनल होता है मतलब फ्रंट एंड बैक में डिवाइड करती है। देन ऑब्लिक प्लेन का मतलब होता है कि ऑब्लिक का मतलब होता है तिरछा, तो तिरछा काटना किसी भी चीज़ को, वो ऑब्लिक प्लेन कहलाता है। ये हो गई कंप्लीट बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस जो है ये बैलेंस्ड कंडीशन होती है, एंड ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है बॉडी का सारा खाना जो है जो भी हम खाते हैं वो सबसे पहले ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है, एंड जब भी ज़रूरत होती है तो लीवर जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, एंड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। पेनक्रियाज जो है वो 2 हार्मोन्स रिलीज करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, एंड ग्लूकागॉन जो है वो ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है ना। होम्योस्टेसिस का एग्जांपल है बॉडी टेम्परेचर, पीएच लेवल, वाटर बैलेंस एंड शुगर लेवल।
सो होम्योस्टेसिस का जो है ये कंप्लीट फ्लो चार्ट है। सो होम्योस्टेसिस का मतलब होता है बैलेंस्ड कंडीशन। सो जब भी कोई इम्बैलेंस आता है इस कंडीशन के अंदर, सो उसे हमें जैसे तैसे करके मेंटेन करके वापस से बैलेंस्ड कंडीशन के अंदर आना होता है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि होम्योस्टेसिस बैलेंस्ड कंडीशन है, लेकिन खाना खाने के बाद में ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी के अंदर। तो उसे कम करने के लिए या उसे मेंटेन करने के लिए इंसुलिन रिलीज होता है पैनक्रियाज में से। अब पैनक्रियाज जो है ग्लूकोज के लेवल को दो तरीके से कम करता है। पहला तो ये करता है कि ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट है वो बढ़ा देता है ब्लड से टिश्यू में, एंड दूसरा इंसुलिन जो है लिवर के ऊपर एक्ट करके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो इन दोनों की वजह से ग्लूकोज लेवल जो है ब्लड के अंदर वो कम हो जाता है, एंड उसके बाद में इंसुलिन का जो रिलीज़ हो रहा था उसे डिक्रीज़ कर देंगे या फिर स्टॉप कर देंगे। तो इस तरीके से वापस से जो है बैलेंस्ड कंडीशन आ जाएगी। दूसरा ये है कि फास्टिंग करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है बॉडी के अंदर। तो अब हमें ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करना है बैलेंस कंडीशन में आने के लिए। तो क्या होता है, ग्लूकागॉन रिलीज़ होता है पैनक्रियाज से। अब ग्लूकागॉन जो है वो ग्लूकोज के लेवल को दो तरीके से बढ़ाता है। पहला है कि डिक्रीज़ कर देता है ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट ब्लड से टिश्यू में, एंड दूसरा लिवर के ऊपर एक्ट करके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो इन दोनों रीजंस की वजह से ग्लूकोज का लेवल जो है ब्लड के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाता है, एंड फिर इसके बाद में स्टॉप कर देंगे या फिर डिक्रीज़ कर देंगे ग्लूकागॉन का रिलीज फ्रॉम पैनक्रियाज। तो इससे जो है बैलेंस्ड कंडीशन आ जाएगी। सो ये है कंप्लीट होम्योस्टेसिस टॉपिक। सो ये हो गया आज के टॉपिक्स कंप्लीट।